हाय एवरीवन एंड दिस इज वीडियो 25 एंड इस वीडियो में हम आगे के जो प्रोग्राम्स हमारे बचे हुए हैं वो करने वाले हैं एंड देखते हैं हम कितने कर पाते हैं। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। राइट, तो हमने जो है कुछ 7 प्रोग्राम्स कर लिए थे एंड अभी हम 8 से शुरुआत करने वाले हैं। द प्रोग्राम टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम फाइंड करना है फॉर द टू इंटीजर्स। तो इसे जरा देख लेते हैं पहले हम। व्हाट विल बी इट्स अ लॉजिक। राइट, तो देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे ना, तो एलसीएम होता क्या है, एक ऐसा नंबर जो दोनों इंटीजर्स हैं तुम्हारे उन दोनों से ही पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। राइट, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा 15 एंड 16 जो है वो दो इंटीजर्स हैं, ठीक है। या फिर 15 और 20 जो है वो दो इंटीजर्स हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 60। ठीक है, वैसे मैथमेटिकली अगर तुम फाइंड करना चाहो तो एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका है, बट यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि 15 एंड 20 का आई एक्सपेक्ट कि तुम्हें इतनी मैथ्स जो है आती होगी, ठीक है, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम की रेंज क्या हो सकती है यार। सपोज हम 3 और 4 का एलसीएम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख लो एलसीएम की रेंज क्या होगी। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, दोनों में से या तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुम तो मैक्सिमम यहाँ से कौन है, 4 है। ठीक है, तो 4 से लेकर दोनों का मल्टीपल तक हो सकती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। जैसे कि 5 और 6 का निकालना, तो 5 और 6 में से मैक्सिमम कौन है, 6। एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 30। तो 6 से लेकर 30 जो है वो इस एलसीएम की रेंज हो सकती है। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए, इसके लिए तो हमारा 30 ही होगा। ठीक है, तो हमें रेंज पता चल गई कि मैक्स से लेके और नम वन इंटू नम टू की मल्टीप्लाई तक जो है वो रेंज होने वाली है। तो हम क्या कर लेंगे, लूप ले लेंगे। ठीक है, एक लूप ले लेंगे और उसे कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, मैक्स से लेके नम वन इंटू नम टू की मल्टीप्लाई तक चलाएंगे। और जहाँ पे भी हमें पूरे पूरे डिवाइड होते हुए नंबर्स दिखेंगे वहाँ पे हम उसे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी हमारा ऐसा नंबर आ जाएगा जो दोनों से डिवाइड होता है तो हम वहाँ पे उसे ब्रेक कर देंगे लूप को। राइट, तो इसे एग्जैक्टली हम देख लेते हैं जरा कि कैसे होने वाला है। ओके, सो वेट अ मिनट एंड इसे हम हटाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैक्स निकालना होगा। ठीक है, मैक्स ऑफ टू नंबर्स। तो मैक्स ऑफ टू नंबर्स जो है हम पहले निकाल चुके हैं, यानी कि इफ एन वन ग्रेटर देन एन टू, तो हम बता देंगे कि भैया एन वन ग्रेटर है, एंड नहीं तो क्या हो जाएगा, एन टू ग्रेटर। ठीक है, बट इससे भी अच्छी तरीका हमने पढ़ चुका है एक, जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा भाई, हम क्या करेंगे, मैक्स एक वेरिएबल ले लेंगे एंड जो भी मैक्स आएगा उसमें उसको स्टोर करवा लेंगे। कैसे लिखेंगे, एन वन ग्रेटर देन एन टू, क्या एन वन एन टू से ग्रेटर है, अगर है तो एन वन आंसर हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, एन टू जो है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, एंड उसके बाद हम फॉर लूप लगा देंगे, कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, सपोज आई ले लेते हैं। ठीक है, या फिर इसका नाम एलसीएम ही लिख देते हैं बिकॉज अदरवाइज हमें बाद में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो एलसीएम को हमें कहाँ से कहाँ तक चलाना है, मैक्स से लेके चलाना है, और कहाँ तक चलाना है कि लेस देन इक्वल्स टू एन वन एन टू की मल्टीप्लाई तक। एंड इसको इंक्रीमेंट कितना करना है, तो इसको जो एलसीएम तुम्हारा चल रहा है इसको हमें मैक्स से इंक्रीज करना है। ठीक है, मैक्स से इंक्रीज करना है, मैक्स प्लस एलसीएम कर देना है, इस तरीके से इंक्रीज करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो तुम्हारा फॉर लूप हो गया, एंड उसके बाद हमें दो कंडीशंस भी चाहिए कि जो नंबर है वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन भी लिख सकते हैं कि अगर तुम्हारा एलसीएम जो है वो पूरा पूरा मॉडुलस करने पे एन वन के साथ 0 0 आ रहा है एंड एन टू के साथ भी मॉडुलस करने पे 0 0 आ रहा है, तब तुम्हारा जो नंबर है वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं सीधे अपने वीएस कोड पे एंड लेट्स गो, एंड हम सीधा प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, तो एंड पहले से मैंने यहाँ पे एलसीएम नाम की जो फाइल है वो बना रखी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं दो वेरिएबल और डिफाइन कर देता हूँ, जो हमने एक तो एलसीएम लिया है एंड दूसरा क्या लिया, मैक्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, दो नंबर्स को एंटर करवा लिया एंड हम क्या करते हैं, मैक्स नाम का जो वेरिएबल हमने लिया है इसमें हम जरा क्या करते हैं, मैक्स फाइंड कर लेते हैं। तो एन वन अगर ग्रेटर देन है एन टू से, ओके, तब तो हमें क्या कर देना है, एन वन को मैक्स मान लेना है, नहीं तो क्या करना है, एन टू को मैक्स मान लेना है। राइट, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमें सीधा फॉर लूप लगा देंगे। ठीक है, तो इसे चलाना कहाँ है, एलसीएम से चला देंगे। एलसीएम इज इक्वल्स टू मैक्स से। ओके, तो मैक्स से चला दिया एंड कहाँ तक चलाना है, नम वन इंटू नम टू की मल्टीप्लाई तक। और इसको प्लस कैसे करना है, मैक्स से प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर लूप की कंडीशन हो गई। एंड देन हमें क्या देना है, इफ भी देना है। ठीक है, तो
इफ एलसीएम जो है मॉडुलस नम1 के साथ करने पे 0 आ जाता है, एलसीएम मॉडुलस n1 क्या आ जाता है, अगर 0 आ जाता है, एंड जो num2 है उसके साथ करने पे भी 0 आना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम मॉडुलस n2, तो ये जो है वो तुम्हारी कंडीशन हो गई फॉर एलसीएम। तब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक कर देना है, एंड और उसके बाद सिंपली फॉर लूप से बाहर आके हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है तुम्हारा एलसीएम, द एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स इज %d और एलसीएम, ठीक है। तो इतना काम तुमने कर लिया, एंड तो इसे हम रन करके देखते हैं कि भाई सही चला भी है कि नहीं। सो एंटर n1, सपोज मैं 5 एंटर कर दिया, एंड एंटर n2, तो एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स इज 20, तो देख सकते हो तुम्हारा एलसीएम जो है वो निकल के आ चुका है, राइट। तो अभी तुम किसी भी नंबर्स का फाइंड कर